डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मियोसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। मियोसिस एक्चुअली आपको पता है कि जितने भी हायर ऑर्गेनिम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर गैमिट, और गैमिट का फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सेल से होता है। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम्स के नंबर को गैमिट में हाफ कर देता है। यानी मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच one parent cell divide to form 4 daughter cells, each with half number of chromosome to that of the parent cell. ऐसा हम लोग देखते हैं कि मैं कई बार मैं देखा हूं कि मैं पूछता हूं बच्चों से कि सोमेटिक सेल में कैसा डिवीजन होता है, तो मियोसिस होता है, तो वो डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है? तो बच्चे बोलेंगे डिप्लॉयड होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है? तो लोग हैप्लॉयड बोल देते हैं। सेल चाहे सोमेटिक हो या रिप्रोडक्टिव हो, दोनों डिप्लॉयड ही होता है। दोनों में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। चूंकि सोमेटिक सेल ग्रोथ सेल है, इसलिए उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, इसलिए उसमें माइटोसिस होता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल, इसलिए उसमें जो मोड ऑफ डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। तो आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मियोसिस। तो उसमें हमको सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज मियोसिस। तो डायग्रामेटिक डिफिनेशन जो होता है वो फिर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप देखेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं डायग्राम में बता दूं कि ये है रिप्रोडक्टिव सेल, इसमें मैं क्रोमोसोम का नंबर ये 4 लेता हूं। मियोसिस में 2 बार एक ही सेल 2 बार डिवाइड करता है। तो फर्स्ट बार जो डिवीजन होगा इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहां 4 था, यहां 2 हो गया, यानी 23 पेयर्स थे, तो यहां 23 और 23 हो गया। यानी यह डिप्लॉयड सेल था 2n, तो यहां क्रोमोसोम का नंबर nn हो गया। अब जो इसका सेकेंड फेज होता है वो जस्ट लाइक माइटोटिक होता है, यानी यहां पर जो सेकेंड डिवीजन होगा इससे भी फिर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और ये दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर 2 रहेगा, यानी इसका सेम रहेगा। तो यहां देखो, वन पेरेंट सेल, जो डिवाइडिंग सेल इज सेट में द पेरेंट सेल और मदर सेल, वन पेरेंट सेल divide to form 4 daughter cells, each with half number of chromosome to that of the parent cell. This is the real or actual definition of meiosis. और meiosis जैसे में एक्चुअली आपको पता है कि testis is the male reproductive organ and ovary is the female reproductive organ. तो testis में जो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर में जो सेल होते हैं, ये सेमनीफेरस टिब्यूल है। इस सेमनीफेरस टिब्यूल में जो सेल है दे आर सेट विद द रिप्रोडक्टिव सेल, और यही यदि इसको मैं टीएस में देखूं, ये यदि रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसमें मियोसिस होता है, और यही मियोसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी ये 2n है तो ये गैमिट स्पर्म हो गया nn। इसका मैं जो आपको प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं रिप्रोडक्शन का क्लास में लूंगा तब उसमें बताऊंगा आपको। लेकिन आप यही जान लो कि टेस्टिस is the male reproductive organ and it is responsible for the formation of sperm. तो यहां जो रिप्रोडक्टिव सेल है डिप्लॉयड है, लेकिन इससे हैप्लॉयड गैमिट बनता है। सिमिलरली ओवरी में एक का फॉर्मेशन होता है, तो यह भी डिप्लॉयड सेल है और इसमें भी मियोसिस होता है, और यह भी n, यानी कि जो इसका जो oocyte बनता है वो भी हैप्लॉयड होता है, तो यह भी n होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेजेज ऑफ मियोसिस। तो आप यहां पर ही देख लो
कि जो फर्स्ट स्टेज जो मियोसिस का है, तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हियर 2n to n, हाफ हो गया। बट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द मियोसिस का जो सेकेंड स्टेज होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो इस पार्ट मियोसिस के सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल फेज या इक्वेशनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस, द एंटायर मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब हम लोग बारी बारी से मियोसिस फर्स्ट पहले स्टडी करेंगे, फिर मियोसिस सेकेंड स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होता है, व्हाट आर द इवेंट टेक्स प्लेस इन द मियोसिस। तो मियोसिस includes the following stages. Meiosis first. Meiosis first में क्या होगा, तो माइटोसिस की तरह ही इसमें भी 4 स्टेजेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस के बाद फिर स्टार्ट होगा, उसको इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस को यहां इंटरकाइनेसिस भी बोला जाता है। और फिर स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड। तो पहले मैं मियोसिस फर्स्ट पूरा आपको कंप्लीट करा दूं, फिर इसके बाद हम लोग मियोसिस सेकेंड पढ़ेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल फेज। तो रिडक्शनल फेज कहा जाता है। एंड द प्रोफेज, द मियोसिस फर्स्ट में हम लोग पहला फेज पढ़ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, देखो ऐसा है कि सेल डिवीजन में हम लोग को बड़ा इजी वे में एक एक स्टेप में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको एकदम समझ के धीरे धीरे लिखना है। क्योंकि होता है कि लोग हड़बड़ी में इस स्टेप का उस स्टेप में, इस स्टेप का उस स्टेप में लिख देते हैं, जबकि यदि आप अच्छा से सोचो तो कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा बहुत सारा पहाड़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सारा काम बहुत इजीली कर सकते हो। हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट जो है सो बहुत सारा डायग्राम देखने के बाद घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही आप घर में करके देखोगे, 1-2 बार आप रिपीट करोगे, एग्जाम अच्छा से डायग्राम बनाओगे तो अपने आप तुम्हारा हाथ चलने लगेगा। और देखो हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग तो आपको गाइड करते हैं। हमसे यदि कुछ छूट भी जाएगा तो मैं उसको रिपीट कर लूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल हम लोगों से भी ज़्यादा तेज बनना है, क्योंकि आपको एग्जाम देनी है। इसलिए आप बहुत एकदम कंफर्म होना चाहिए आपको कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एकदम एब्सोल्युटली राइट है, और बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन एकदम सही होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रोफेज फर्स्ट बताता हूँ। प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस का सबसे लंबा फेज होता है एंड इट हैज 5 सब स्टेजेज। इसका खुद का ही 5 सब स्टेज प्रोफेज फर्स्ट का। व्हाट आर दे? दे आर, तो एक फार्मूला में इसके पहले बता दूं, आप याद रखेंगे, ली जाई पा डी डी। ली जाय पा डी डी, कितना आसान है। एक बार में आपको याद होगा ली जाय पा डी डी। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 स्टेज है तो उसका सबका ये पहला लेटर है। ली मीन्स लेप्टोटीन, जाय मतलब जायगोटीन, पैकेटिन,
डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अब यहां डीडी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि डाइकाइनेसिस और डिप्लोटिन, तो काइनेसिस हमेशा लास्ट में होता है, साइटोकाइनेसिस लास्ट में ही होगा, है नहीं। काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो सबसे लास्ट में डिवाइड करता है, इसलिए काइनेसिस आप याद रखेंगे कि सबसे लास्ट में होगा। तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, दिस आर द सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये केवल प्रोफेज फर्स्ट का सब स्टेज है। मैंने पहले बताया कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का पूरा, मियोसिस में यदि कोई सबसे बड़ा फेज है तो प्रोफेज फर्स्ट है। अब इसमें बारी बारी से बहुत सारा पॉइंट नहीं लिखने का, बहुत सारा हम लोग माइटोसिस में ही देख चुके हैं। इसमें जो चेंजिंग होता है, जो इवेंट्स होता है, उतना ही हम लोग देखेंगे। क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सपोज करो कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड है, मान लो ये क्रोमेटिन थ्रेड है, तो क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंड में रहता है तो दिस इज कॉल्ड मोनैड। क्लियर? एंड सिंगल थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम इज सेट विद द मोनैड स्टेज। और यही क्या होता है कि सेल डिवीजन में जब किसी किसी स्टेज में, जब हम लोग आगे देखेंगे, तो यही क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, लंबाई में डिवाइड करेगा। यानी ये है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के फेस पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज विद द काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर है, ये सेंट्रोमियर है, इसी के फेस पर होता है। अब यही क्रोमोसोम जब लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके दो क्रोमोसोम बनाता है, तो इसको अब क्रोमोसोम नहीं करके क्रोमेटिड बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में अंतर है। सिंगल थ्रेड ऑफ chromatin fiber is called chromosome, but when chromosome longitudinally divide to form chromatid, now these are said to be chromatid, non-sister chromatid, इसको बोलते हैं non-sister chromatid। ये हो गया chromatid। अब हम लोग देखेंगे कि लैप्टोटिन स्टेज में क्या होता है। तो आपका क्रोमोसोम में कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। कि सपोज करो कि ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में बहुत सारे क्रोमोमियर होते हैं। क्रोमोमियर, देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोमियर्स ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम, बट द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इज ओनली वन। सेंट्रोमियर एक ही होता है, एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, लेकिन क्रोमोमियर का नंबर बहुत सारा होता है, बहुत सारे क्रोमोमियर पाए जाते हैं। तो लैप्टोटिन स्टेज में क्या होता है कि द क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक, छोटा और मोटा हो जाता है क्रोमोसोम। एंड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम, जैसे मैं आपको डायग्राम में बता दूं, ये है, दिस इज न्यूक्लियस, ये है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में 4 नंबर लेके चलता हूं, एंड दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर 1 पेयर सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम के फेस पर ये जब कंडेंस्ड करता है तो क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड क्लियरली विजिबल, और इसके फेस पर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमोमियर का। नाउ द स्टेज इज सेड टू बी बीडेड क्रोमोसोम स्टेज, बीडेड क्रोमोसोम। तो लैप्टोटिन स्टेज में आप एक ही लाइन लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे कि द क्रोमोसोम बिकम, क्रोमेटिन फाइबर बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड फॉर्म क्रोमोसोम, chromosomes are clearly visible, and the chromomeres appears on the surface of chromosome like the bead. So this structure of chromosome is said to be the beaded chromosome, beaded, B-E-A-D-E-D, beaded chromosome. बस लैप्टोटिन खत्म हो गया। नाउ जाइगोटिन स्टार्ट। इन द जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। यहां होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस।
यानी जब क्रोमोसोम आपस में पेयर करता है तो उस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो यहां मैं डायग्राम से आपको दिखाऊं, जाइगोटिन स्टेज में सेल है, दिस इज न्यूक्लियस। अब इसमें क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, यह है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो कैसा क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस बोलेंगे? ऐसा क्रोमोसोम जो साइज में इक्वल हो, लेंथ में, और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, ऐसे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस जब क्रोमोसोम अकेला रहता है, तो दिस इज सेट विद मोनोवैलेंट स्टेज। और जब यह पेयर में हो गया, नाउ दिस इज सेट विद बाइवैलेंट क्रोमोसोम या बाइवैलेंट स्टेज ऑफ क्रोमोसोम। तो जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। नाउ इट इंटर इनटू द पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन में क्या होता है कि क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां डायग्राम से, जो जो इवेंट होता है बस उसी का पॉइंट लिखेंगे। हमने पहले ही बताया कि ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। लेप्टोटीन में प्रेजेंस ऑफ विडेड क्रोमोसोम, जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पेयरिंग होगा तो उसको बोलते हैं सिनेप्सिस, द कंडीशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस एंड द टर्म इज सेट विद द बाइवैलेंट। अब आएंगे पैकेटिन स्टेज में। पैकेटिन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है। तो मैं आपको बताया था कि जब अकेला क्रोमेटिन का अकेला जब थ्रेड रहता है, बनता है, दिस इज सेट विद द क्रोमोसोम। लेकिन यही क्रोमोसोम में जब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है तो नाउ दिस इज सेट टू बी क्रोमेटिड। सो क्रोमेटिड कहते हैं। यहां पर क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर है यह लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है। एक क्रोमोसोम डिवाइड करके दो क्रोमेटिड बनाया, तो एक होमोलोगस पेयर में आप देख रहे हो 4 क्रोमेटिड होते हैं। और ये जो क्रोमेटिड है आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा सटा हुआ रहता है। बोथ द क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। तो यह वन होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर, ये दूसरा होमोलोगस पेयर। नाउ द स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड, क्योंकि अब यहां इस पेयर में 4 क्रोमेटिड है। यहां पर क्या था, बाइवैलेंट स्टेज, क्योंकि 2 ही क्रोमोसोम का सेट था। नाउ हियर द 4 chromatids are present in one pair of homologous. So the condition is called tetrad or tetravalent stage. Tetravalent stage. Tetravalent stage. तो पैकेटिन में क्या होता है कि splitting of the chromosomes takes place longitudinally. As a result of this, the 4 chromatids are formed in a pair, and the condition is called tetrad. अब यहां पर बाइवैलेंट और टेट्रावैलेंट स्टेज में क्योंकि क्रोमोसोम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड द कॉम्प्लेक्स इज सेट विद द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज सेट विद द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म क्रोमेटिड है, उस न्यूली फॉर्म क्रोमेटिड में मूवमेंट होता है, मूव करता है क्रोमेटिड्स। तो जब क्रोमेटिड मूव करेगा तो सपोज करो कि यह 1 क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये 1 क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, यह 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर। तो ये देख रहे हो, ये दोनों क्रोमेटिड है। जो अंदर वाला है उसको मैंने मूवमेंट दिखाया, इनसाइड ही मूव करता है। So as a result of the movement of chromatid, the X-like structures are formed at the certain places. These X-like structures are called chiasmata, and the process is called crossing over or chiasma formation. ये जो है X-like structure को हम लोग बोलते हैं
काजमाटा एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और काजमा फॉर्मेशन। अब यहां है क्या कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ काजमाटा इज पॉसिबल, कितने काजमाटा हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ काजमाटा डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ क्रोमेटिड। जितना क्रोमेटिड का साइज होगा, यदि क्रोमेटिड का साइज बड़ा होगा तो काजमा फॉर्मेशन ज्यादा दूर तक होगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ काजमाटा होगा, और यदि छोटा होगा तो कम नंबर ऑफ काजमाटा होगा। तो ये टोटली नंबर जो है वो डिपेंड करता है इसके साइज पर। तो काजमा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, जहां पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी जगह पर एंजाइम्स बोलता है रिकॉम्बिनेज, दैट एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कट द chromatids near the काजमा। काजमा के पास क्रोमेटिड्स को कट कर देता है और एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल पार्ट का। इसका पार्ट इसमें चला जाता है और इसका पार्ट इसमें आता है। दिस इज सेड टू बी द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट। बस इतना ही काम होता है पैकेटिन स्टेज में। तो क्या हुआ पैकेटिन स्टेज में? लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज of the chromosome takes place and form two chromatids. So in each bivalent pair, now there are 4 chromatids and the condition is set with the tetravalent stage. Chiasma formation takes place or crossing over takes place. As a result of crossing over, the chiasmata are formed. तो and exchange of chromosomal part. इतना कंडीशन हुआ आपका पैकेटिन स्टेज में। नाउ डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट। डिप्लोटिन में तो पैकेटिन के बाद डिप्लोटिन स्टेज है। तो डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब जो सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो डिसोल्यूशन करेगा, यानी कि नाउ द क्रोमोसोम बिकम सेपरेट। क्रोमोसोम सेपरेट होता है, लेकिन काजमाटा के पास अभी सेपरेशन नहीं हुआ, वो बिल्कुल डायकिनेसिस में जाके सेपरेट होगा। तो डिप्लोटिन में क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड इट इज वेरी क्लियरली विजिबल एंड सेपरेशन ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। ये लिखेंगे डायकिनेसिस में सेपरेट हो जाएगा। अब इसके बाद ये सेपरेट हो गया, अलग अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद क्या होगा, इस तरह मैं डायग्राम से दिखाऊं कि यदि मैं इसको 2 कलर में इसको दिखा दूं तो बहुत साफ हो जाएगा। जैसे मैं एक पेयर ले लिया इसको, इस तरह से यदि हम डायग्राम से दिखाएं तो जब कट होगा तो जो नया क्रोमोसोम एक्सचेंज के बाद जो बनेगा वो इस तरह का होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं एक्सचेंज कर दिया, जो कट हुआ एक्सचेंज। दिस इज परफॉर्म बाय एंजाइम्स, दिस इज सेड विद द रिकॉम्बिनेज। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट हो गया। तो डिप्लोटिन में इतना ही होता है। नाउ डायकिनेसिस स्टार्ट। डायकिनेसिस में द टर्मिनेशन ऑफ काजमाटा टेक्स प्लेस। काजमाटा बिल्कुल टर्मिनेट कर जाएगा एंड क्रोमोसोम कंडेंस्ड, है नहीं, फुली कंडेंस, पूरा कंडेंस हो जाएगा, बिकम शॉर्ट एंड थिक। और क्या चेंजिंग होगा कि डायकिनेसिस में, क्योंकि डायकिनेसिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लास्ट फेज है
डाइकिनेसिस। तो इसमें ये सेपरेट हो चुका है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड सेंट्रियोल्स कम आउट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। एक सेंट्रोमियर यहां रहेगा, एक सेंट्रोमियर यहां आ जाएगा अपोजिट पोल्स में। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इसको मैं अब कलर नहीं दिखाता हूं, अब ऐसे ही दिखा देता हूं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट हो चुका है एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स आल्सो टेक्स प्लेस, सेपरेट हो चुका है। इस तरह से डायकिनेसिस कंप्लीट हुआ। प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट शुरू होने वाला, अभी नहीं जाएगा इंटरफेज में, अब यह चला जाएगा मेटाफेज फर्स्ट में, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट अभी जस्ट खत्म हुआ है। नाउ इट इंटर इनटू द मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज में क्या होगा कि ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज इन द इक्वेटर लाइन ऑफ द सेल, सारा क्रोमोसोम्स यह इक्वेटर लाइन में सज जाएगा ऐसे। यह वन होमोलोगस पेयर है, जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट इसमें किया हुआ है, and both the chromatids are attached with the centromere. The spindle microtubules come in contact with the centromere of the chromosome. स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल आएगा और सेंट्रोमियर से कांटेक्ट करेगा। कुछ स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स एक पोल से दूसरे पोल में आ जाता है। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज इन द इक्वेटर लाइन ऑफ द सेल, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल कम इन कांटेक्ट विद द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज में इतना सारा काम होता है, बस आप इतना ही इसको याद रखेंगे। अब होगा, ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। अब यहीं पर क्या होता है कि स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल का प्रोग्रेसिव डिसोल्यूशन होता है, जिसके कारण यह कंट्रैक्ट करेगा, और जब यह कंट्रैक्ट करेगा तो इट पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने पोल की तरफ क्रोमोसोम को खींचेगा ये। एंड नाउ इट इंटर्स इनटू द एनाफेज, एनाफेज स्टेज, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स कंट्रैक्ट एंड पुल द क्रोमेटिड टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल, और सारा क्रोमेटिड्स बिल्कुल पोल के पास चला आएगा। ड्यूरिंग माइग्रेशन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम बिकम यू भी और वाई शेप्ड। मैंने पहले भी माइटोसिस में भी आपको बताया था कि जैसा क्रोमोसोम होगा उसका शेप वैसा, यदि टीलोसेंट्रिक होगा, मेटासेंट्रिक होगा तो वी लाइक होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा तो वाई शेप्ड होगा। वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जैसा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर रहेगा उसका शेप जब है। क्योंकि अब सपोज करो कि ये है क्रोमोसोम और ये है सेंट्रोमियर और ये है स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल। यदि स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल इसको इधर से कंट्रैक्ट करके खींचता है तो नेचुरली है, ये थ्रेड है तो इसका शेप ऐसा होगा। इसी तरह से यह इधर खींच रहा है तो ये इधर जा रहा है, और ये इधर कंट्रैक्ट कर रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो एनाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाता है एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल डिसअपियर। स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल का काम चूंकि अब खत्म हो गया, अब ये डिसअपियर कर जाता है। नाउ टीलोफेज फर्स्ट स्टार्ट। टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स टू प्रोफेज। जब प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है तो टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है तो इसी के चारों ओर टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट, दिस इज सेल। अब यहां पर जो क्रोमेटिन
ये जो क्रोमोसोम आया है पोल पर, अब इसी में यह बन गया क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, the nucleus is fully formed, centrosome also appears, nucleolus appear, and now the cell is ready to divide. अब यह डिवाइड होने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट हो गया। अब टेलोफेज में क्या होगा, ये बनने के बाद अब स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। तो चूंकि एनिमल सेल में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस कि सेल के मिडिल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक ग्रुप डेवलप होता है लाइक दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड फरो, एंड द फरो ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, एंड फाइनली one cell divide to form two daughter cells, each with half number of chromosome। चूंकि यह मियोसिस फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। मैंने 4 लेके चला था, अभी 2 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमेटिड है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर 2 ही है। ये फाइनली डिवाइड होगा और ये 2 डॉटर सेल्स बन गया। नाउ अब यह थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में जाएगा और फिर यह इंटर करेगा मियोसिस सेकंड में, एंड मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। इस तरह हम लोगों ने देखा कि मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें 1 पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है। जैसे अभी मैंने प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट में देखा 2, अब जब यह मियोसिस सेकंड में जाएगा तो मैं एक ठो को ले लूं तो फिर यह माइटोसिस की तरह ही जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में, और एक से एक से 2 सेल बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। यहां 4 है, यहां 2 क्रोमोसोम है, तो यहां 2 ही रहेगा। इस तरह एक डॉटर सेल से 2 तो 2 डॉटर सेल से 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। तो मियोसिस सेकंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे।